एक बार की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध पधारे हुए थे। उस नगर का मंत्री बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने अपने राजा से कहा कि महाराज, हमारे नगर में भगवान बुद्ध स्वयं पधारे हैं। ऐसे में आपको उनका स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। मंत्री की यह बात सुनकर राजा गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला कि मैं क्यों जाऊं? बुद्ध एक भिक्षु है, उन्हें आना होगा। वो खुद मुझसे मिलने महल में आएंगे। मंत्री को राजा का यह अहंकार अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय त्यागपत्र लिखा और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने मंत्री का त्यागपत्र पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैं आपके जैसे छोटी सोच वाले इंसान के नीचे काम नहीं कर सकता। आपके अंदर बड़प्पन नहीं है। राजा त्यागपत्र पढ़कर मंत्री के पास आया और बोला कि मंत्री, लगता है तुमने ये त्यागपत्र गलतफहमी में लिखा है। मैं बड़प्पन के कारण ही तो बुद्ध के स्वागत के लिए नहीं जा रहा हूँ। राजा की ये बात सुनकर मंत्री हंसने लगा और बोला, अकड़ और अहंकार बड़प्पन नहीं होते। आप शायद ये भूल रहे हैं कि महात्मा बुद्ध भी कभी महान सम्राट थे। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना सारा राजपाट त्याग कर भिक्षु बन गए हैं। मंत्री बोला, राजन, आप तो भगवान बुद्ध से बहुत पीछे हैं, क्योंकि सम्राट होने पर भी उनके मन में दया और नेकी थी। वास्तव में इंसानियत के गुणों से सुशोभित इंसान ही उच्च अध्यात्म और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध भी अपने कार्य में सफल हो पाए। मंत्री की ये बातें सुनकर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। वह उसी वक्त मंत्री के साथ बुद्ध के स्वागत के लिए चल दिया और बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे दीक्षा देने के लिए अनुरोध किया। महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने राजा को गले लगाकर दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। इसलिए तो दोस्तों, जब इंसान का अहंकार और पेट बढ़ता है तो वह किसी को भी चाहकर गले नहीं लगा सकता। किसी ने ठीक ही कहा है, जब इंसान का अहंकार चरम पर होता है तो इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, और जब अहंकार चूर चूर होता है तब हर रिश्ता उस इंसान से दूर हो जाता है। बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा तो वो होता है जिससे मिलकर कोई भी खुद को छोटा ना समझे। ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता, और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर होता है।